हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको हिस्ट्री वाला पोर्शन करा रहे थे। ये लूसेंट की बुक है जिसे हम कर रहे हैं। हिस्ट्री वाले पोर्शन में 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत। ठीक है, हम ये आधुनिक भारत वाला पोर्शन कर रहे हैं। इसका एक पार्ट अपलोड किया जा चुका है, उसे अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। चलिए, आपको जैसे कि पता है कि आपकी लूसेंट की 2 बुक हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, हम दोनों बुक करेंगे। तो एक ही आपकी डिटेल वाली बुक है जिससे कि हम आपको करा रहे हैं, दूसरी आपकी वस्तुनिष्ठ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप वाली। तो जैसे इसका एक एक पोर्शन खत्म होता है वैसे हम इसके क्वेश्चन आंसर वाली बुक भी कर लेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। यहाँ तक हम कर चुके थे, आज हम करने वाले हैं बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। ठीक है, जो बंगाल था उस पर अंग्रेजों का आधिपत्य, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। ठीक है, उस टाइम जो बंगाल था वो सबसे ज्यादा संपन्न राज्य में आता था। तो एक बात तो आप ये याद रखेंगे, बंगाल जो था ये सबसे ज्यादा समृद्ध राज्य था, सबसे ज्यादा संपन्न राज्य था। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में जो बंगाल था वो सर्वाधिक संपन्न राज्य था। ठीक है, दूसरा है प्लासी का युद्ध। जो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1747 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है, प्लासी का जो युद्ध था वो 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है, तो एक तो आप डेट याद कर लीजिए इसकी, 23 जून 1757 को इसका युद्ध हुआ था। और ये किस किस के बीच हुआ था? तो अंग्रेजी सेनापति, जो अंग्रेजों के सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। ठीक है, और बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, जो बंगाल के नवाब थे, इन दोनों लोगों के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो आप ये याद रखिए कि प्लासी का युद्ध का सन आपको याद रखना है, डेट याद रखनी है, और किस किस के बीच हुआ था ये याद रखना है। जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हो गए थे। ठीक है, जिसके कारण जो नवाब थे सिराजुद्दौला थे, जो बंगाल के नवाब थे, वो अपने ही सेनापति के कारण, ठीक है, जो उनके सेनापति थे मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण वो हार गए थे। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था, और उसके बाद जो मीर जाफर थे इनको अंग्रेजों ने क्या किया था, बंगाल का नवाब बना दिया था। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया था। ठीक है, जो क्लाइव जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के ये हाथ की कठपुतली बन गए थे। ठीक है, मीर जाफर जो थे इन्होंने अपने ही नवाब को धोखा दिया था, और फिर इनको बंगाल का नवाब बना दिया गया था मीर जाफर को। लेकिन मीर जाफर सिर्फ क्लाइव के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए थे, और इनको 1760 में अंग्रेजों ने इन्हें हटा दिया, और इनके ही दामाद को, ठीक है, इन्हीं के दामाद को मीर कासिम को बंगाल का नवाब उन्होंने बना दिया फिर से। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। ठीक है, इन्होंने मीर कासिम जो थे ये अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ ले गए थे, ये अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर गए थे। ठीक है, ये अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गए थे। बक्सर का युद्ध 1764, जो बक्सर का युद्ध था वो 1764 में हुआ था, अंग्रेज एवं मीर कासिम के बीच हुआ था। ठीक है, बक्सर का जो युद्ध था वो 1764 में हुआ था, अंग्रेजों एवं मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था।
ठीक है, जो ये युद्ध था बक्सर का युद्ध जो था ये 1764 में हुआ था। अंग्रेज एवं मीर कासिम, ठीक है, इसमें अंग्रेज, मीर कासिम और अवध के नवाब सुराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज जीत गए थे, ठीक है, इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनेरो था, ठीक है, अंग्रेजों का सेनापति इस युद्ध में कौन था? हेक्टर मुनेरो, ठीक है, हेक्टर मुनेरो जो था वो अंग्रेजों का सेनापति था इस युद्ध में, बक्सर के युद्ध में। बक्सर के युद्ध के बाद एक बार फिर मीर कासिम की जगह मीर जाफर को नवाब बना दिया गया, ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद फिर से वापस से मीर कासिम की जगह मीर जाफर को ही नवाब बना दिया गया। 5 जनवरी 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई, ठीक है, 5 जनवरी 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। यहाँ पर कुछ बंगाल के नवाबों के बारे में दिया गया है, देख लेते हैं। मुर्शीद कुली खां का टाइम पीरियड 1713 से लेकर 1727 तक रहा है, ठीक है, बंगाल के जो नवाब रहे हैं। सुजाउद्दीन का टाइम पीरियड 1727 से लेकर 1739 तक रहा है, ठीक है। सुजाउद्दौला का टाइम पीरियड जो है वो 1727 से लेकर 1739 तक रहा है। अब सरफराज खां का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा है? 1739 से लेकर 1740 तक रहा है। अलीवर्दी खां नवाब रहे हैं 1740 से लेकर 1756 तक, ठीक है। सिजाउद्दौला 1756 से 56 और 57 में ही रहे हैं। मीर जाफर 1757 से 60 तक रहे हैं, ठीक है। मीर कासिम 60 से लेकर 63 तक रहे हैं। मीर जाफर 1763 से लेकर 1765 तक वापस से रहे हैं, ठीक है। निजाम उद्दौला 1765 से लेकर और 1766 में रहे हैं। सैफ उद्दौला 1766 से लेकर 1770 तक रहे हैं। मुबारक उद्दौला जो है वो 1770 से लेकर 1775 तक रहे हैं, ठीक है। तो ये इनके वहाँ के बंगाल के नवाबों का टाइम पीरियड था। अंग्रेजों के जो मैसूर से संबंध थे उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना, ठीक है। 1761 में जो हैदर अली था वो मैसूर का शासक बना। तो मैसूर का शासक कौन बना 1761 में? हैदर अली, ठीक है। हैदर अली की मृत्यु 1782 में हो गई थी। द्वितीय आगल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु कब हुई है? इनकी मृत्यु 1782 में हुई है और दूसरा जो आगल मैसूर युद्ध था उसके दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ, ठीक है। हैदर अली का जो उत्तराधिकारी है उनका पुत्र टीपू सुल्तान, जो उनके पुत्र थे वो उनके उत्तराधिकारी हुए हैं। तो हैदर अली के पुत्र कौन थे? टीपू सुल्तान थे, ठीक है। और टीपू सुल्तान उसके बाद उनके उत्तराधिकारी हुए हैं। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पादशाह की उपाधि धारण की, ठीक है। जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम में पादशाह की उपाधि धारण की थी। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना, ठीक। इनकी जो राजधानी थी टीपू सुल्तान की श्रीरंगपट्टनम, जो इनकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी, में इन्होंने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था और साथ ही जैकोबिन क्लब का ये सदस्य भी बने थे। टीपू की मृत्यु
चतुर्थ आगल मैसूर, चौथा जब आगल मैसूर युद्ध हुआ तो इसमें टीपू की मृत्यु हो गई 1799 में। ठीक है, 1799 में टीपू की मृत्यु हो गई, जब चौथे नंबर का आगल मैसूर युद्ध के दौरान। ठीक है, 1760 ईस्वी में बॉडी वॉश का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1760 में बॉडी वॉश का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को परास्त किया था। ये नोट है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। ठीक है, एक नोट इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे कि जो कि बॉडी मास का युद्ध हम पहले भी देख चुके हैं, 1760 में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था। ठीक है, यहाँ पर इनके मुख्य युद्ध कुछ दिए गए हैं, इनके वर्ष दिए गए हैं और यहाँ पे गवर्नर दिए गए हैं। तो पहला जब आगल मैसूर युद्ध हुआ है, पहला आगल मैसूर युद्ध कब हुआ है? 1767 में हुआ है और 1767 से लेकर 1769 तक हुआ है पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 80 और 84 के बीच हुआ है। इसमें गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग इसके गवर्नर थे। जब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है 1790 और 92 के बीच में, कॉर्नवालिस उस समय गवर्नर थे। और चौथा जब आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है 1799 में, तो इसमें गवर्नर जो थे वो लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली इसमें गवर्नर थे। महत्वपूर्ण संधियां, अब क्या क्या संधियां हुई हैं? 3 संधियां, इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहली आंग्ल मैसूर, ठीक है, पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है इसमें मद्रास की संधि हुई है। पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई है 1769 में, ठीक है। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलूर की संधि हुई है 1784 में, ठीक है। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है इसमें मंगलूर की संधि हुई है 1764 में। और तीसरा जब आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई है 1792 में, ठीक है। ये संधियां आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। सिख एवं अंग्रेज, अब आते हैं सिख और अंग्रेज। सिख संप्रदाय की स्थापना, सिख संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? ये गुरु नानक, ठीक है। सिख संप्रदाय के संस्थापक श्री गुरु नानक थे, जो कि पहले गुरु थे, प्रथम गुरु थे। गुरु नानक को, जो गुरु नानक थे उनके अनुयायी ही सिख कहलाते हैं, ठीक है। गुरु नानक के जो भी समर्थक थे, अनुयायी थे, उन्हें ही सिख कहा जाता है। एक बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे, ठीक है। जो गुरु नानक थे वो बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। कौन? गुरु नानक, ठीक है। सन 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ था, ठीक है। 1496 में कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक, ठीक है, आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ था। इन्हीं गुरु नानक ने गुरु का लंगर, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिए, गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय की स्थापना की थी, ठीक है। तो गुरु नानक ने ही गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय की स्थापना की थी। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत, धर्मशाला और पंगत यानी कि लंगर, पंगत का मतलब क्या होता है? लंगर, और संगत का मतलब है धर्मशाला की स्थापना इन्होंने की थी। किसने? गुरु नानक ने। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के बीच एक संस्था का कार्य किया जहां वे प्रतिदिन मिलते थे, ठीक है। संगत और पंगत जो थी इसमें गुरु नानक के जो अनुयायी थे, उनके जो फॉलोअर थे, उनके बीच किसका काम किया? एक संस्था का कार्य किया जहां पर वो मिला करते थे।
गुरु नानक सन 1539 ईस्वी में करतारपुर में इनकी मृत्यु हो गई थी। गुरु नानक की मृत्यु कब हो गई थी? 1539 में। कहाँ पर हुई थी? करतारपुर में। ठीक है, करतारपुर आप नाम याद रखेंगे। गुरु अंगद, अब गुरु अंगद 1539 से 52 तक गुरु अंगद रहे हैं। सिखों के दूसरे गुरु जो थे, ठीक है, गुरु अंगद जो थे वो सिखों के दूसरे गुरु थे और 1539 से लेकर और 1552 तक ये रहे हैं सिखों के गुरु। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। ठीक है, गुरु अंगद का जो स्टार्टिंग नाम क्या था? लहना था। इन्होंने, जो गुरु अंगद थे, इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया था। ठीक है, जो गुरु नानक ने लंगर व्यवस्था स्थापित की थी उसे गुरु अंगद ने स्थायी कर दिया था, परमानेंट कर दिया था। गुरुमुखी लिपि, ठीक है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। जो गुरु अंगद थे इन्होंने गुरु लिपि का स्टार्टिंग की थी, गुरु लिपि का इन्होंने आरंभ किया था। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास, ठीक है, सिखों के तीसरे गुरु कौन हुए हैं? अमरदास हुए हैं। ये 1592 से 1574 तक रहे हैं। 1552 से 1552 से लेकर 1574 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। जो सिखों के तीसरे गुरु हुए हैं, तीसरे गुरु कौन हुए हैं? अमरदास। ठीक है, अमरदास सिखों के तीसरे गुरु हुए हैं। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए हैं। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग होने वाले, पृथक होने वाले कई सारे कार्य किए हैं। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया है। ठीक है, इन्होंने हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति, जिसे कि लवन कहा जाता है, उसका इन्होंने प्रचलन किया था। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की थी। ठीक है, जो अकबर थे इन्होंने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर इनसे भेंट की थी और गुरु पुत्री बीबी भानी, ठीक, इनकी जो गुरु पुत्री थी, गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए थे। ठीक है, गुरु पुत्री को इन्होंने कई सारे गांव दान में दिए थे। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की थी। ठीक है, गुरु अमरदास ने क्या किया था? गुरु अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की थी। ठीक है, और हर एक गद्दी पर इन्होंने एक महंत को नियुक्त किया था। बीवी के पति रामदास, ठीक है, जो गुरु पुत्री थी, बीवी के पति, जो इनके पति रामदास थे, इन्हें 1774 से लेकर 81 तक सिखों के चौथे गुरु, ठीक है, सिखों के चौथे गुरु अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी थी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया। ठीक है, जो गुरु रामदास थे, इन्होंने, गुरु रामदास जो थे वो चौथे गुरु थे सिखों के। पहली बात तो आप ये याद रखेंगे कि जो गुरु रामदास थे ये सिखों के चौथे गुरु थे और ये बीबी के पति थे। अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दी थी और उसी जमीन पर गुरु रामदास ने जो अमृतसर नामक जलाशय है, अमृतसर नामक जलाशय को उन्होंने वहां पर खुदवाया था और अमृतसर नगर की इन्होंने स्थापना की थी। तो अमृतसर नगर की स्थापना और अमृतसर जो जलाशय है वो किसने खुदवाया था? रामदास ने। ठीक है, जो उसी भूमि पर इन्होंने खुदवाया था जो भूमि अकबर ने इनकी पत्नी को दी थी, 500 बीघा भूमि। ठीक है, गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को, गुरु रामदास के तीसरे पुत्र अर्जुन हुए हैं जिन्हें गुरु का पद सौंपा था। ठीक है, अपने ही पुत्र अर्जुन को इन्होंने गुरु का पद सौंपा था। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बना दिया था।
ठीक है। तो इसलिए गुरु रामदास जो थे, इन्होंने अपने पुत्र को पद देने के बाद, अपने पुत्र अर्जुन को पद देने के बाद इन्होंने इस पद को पैतृक बना दिया था। गुरु अर्जुन सन 1581 से लेकर 1605 तक सिखों के 5वें गुरु रहे हैं। ठीक है, जो गुरु अर्जुन हैं वो अर्जुन ये 5वें गुरु रहे हैं सिखों के। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, सिखों का जो धार्मिक ग्रंथ है आदि ग्रंथ, इसकी रचना किसने की है? गुरु अर्जुन ने की है। ठीक है, इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रथाएं, ठीक है, इस जो इन्होंने आदि ग्रंथ लिखा है इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद इन्होंने प्रथाएं और गीत संकलन है। ठीक है, इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रथाएं और गीत संकलित हैं। ठीक है, इनके गीत हैं। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया था। ठीक है, इन्होंने गुरु अर्जुन जो थे, इन्होंने अमृतसर जलाशय के मध्य में बीच में इन्होंने हरमंदिर साहब, ठीक है, हरमंदिर साहब का इन्होंने निर्माण करवाया था। राजकुमारी खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन की हत्या करवा दी थी। ठीक है, गुरु अर्जुन की हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर ने करवाई थी। कब करवाई थी? 1606 में करवाई थी। क्यों करवाई थी? क्योंकि इन्होंने राजकुमारी खुसरो की सहायता की थी। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने जहांगीर ने अर्जुन की हत्या करवा दी थी। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद हुए हैं। ठीक है, हरगोविंद जो थे वो सिखों के छठे गुरु हुए हैं। ये 1606 से लेकर 1645 तक रहे हैं। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया है। ठीक है, इन्होंने सिखों को किसका रूप दिया है? हरगोविंद ने सिखों को सैन्य संगठन का रूप इन्होंने दिया है और अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन पर निर्माण। ठीक है, तो इन्होंने अकाल तख्त, ठीक है, आप याद रखेंगे, अकाल तख्त या फिर ईश्वर का सिंहासन का इन्होंने निर्माण किया था। किसने किया था? हरिगोविंद ने। ठीक है, गुरु जो छठे गुरु थे सिखों के, हरिगोविंद, इन्होंने अकाल तख्त या फिर ईश्वर का सिंहासन जिन्हें आप कह सकते हैं, इसका इन्होंने निर्माण किया था। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठा करते थे। ठीक है, गुरु हरिगोविंद थे, ये 2 तलवारें बांधकर ये गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की प्रथा भी इन्होंने चलाई थी। ठीक है, इन्होंने अमृतसर में इन्होंने किलेबंदी करवाई थी। ठीक है, अमृतसर की किलेबंदी किसने करवाई थी? हरिगोविंद ने, गुरु हरिगोविंद ने। सिखों के 7वें गुरु हर राय, सिखों के 7वें गुरु अब कौन हुए हैं? हर राय, जिनका टाइम पीरियड रहा है 1645 से लेकर 61 तक। ठीक है, इन्होंने दारा शिकागो को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था। ठीक है, सिखों के जो 7वें गुरु थे हर राय, इन्होंने दारा शिकागो को आशीर्वाद दिया था जब दारा शिकागो इनसे मिलने आए थे। सिखों के 8वें गुरु हरिकिशन, सिखों के 8वें गुरु कौन हुए? हरिकिशन, जिनका टाइम पीरियड 1661 से लेकर 64 तक रहा है। इनकी हत्या चेचक से हो गई थी। ठीक है, चेचक के कारण इनकी हत्या हो गई थी। गुरु हरिकिशन जो 8वें गुरु थे सिखों के, इनकी मृत्यु जो है वो चेचक के कारण हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। इन्हीं दिल्ली जाकर इन्होंने क्या किया था? दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाया था। ठीक है, हरिकिशन जो गुरु थे, इन्होंने दिल्ली जाकर गुरुपद के विषय में औरंगजेब को समझाया था इन्होंने। सिखों के 9वें गुरु कौन हुए हैं? तेज बहादुर, गुरु तेज बहादुर जो हैं वो सिखों के 9वें गुरु
ठीक है। गुरु तेज बहादुर जो हैं वो 9वें गुरु हुए हैं सिखों के। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण जो तेज बहादुर थे, इन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया था। इसी के कारण औरंगजेब ने इन्हें क्या किया था, वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वार के निकट इन्हें मरवा दिया था। ठीक है। जो सिखों के 9वें गुरु थे तेज बहादुर सिंह, इन्हें औरंगजेब ने इन्हें मरवा दिया था। क्यों मरवा दिया था? क्योंकि तेज बहादुर ने इस्लाम को कबूल नहीं किया था। कहाँ पर मरवा दिया था? शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन हुए हैं? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो हैं वो सिखों के अंतिम और 10वें गुरु हुए हैं। इनका टाइम पीरियड 1675 से लेकर 1708 तक रहा है। इनका जन्म 1666 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पटना में। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा करते थे। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो अपने आप को सच्चा पातशाह कहते थे। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए। ठीक है। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए थे, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी थी। इन्होंने ये 5 इनके ककार क्या क्या थे? केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा, ठीक है, रखने की इन्होंने अनुमति दी थी। और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने के लिए इन्होंने कहा था कि सभी लोग अपने नाम के अंत में क्या जोड़ेंगे? सिंह जोड़ेंगे। किसने कहा था? गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, जो कि सिखों के 10वें गुरु हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था। ठीक है। इनका निवास स्थान कहाँ पर था? आनंदपुर साहिब था। एवं कार्यस्थल पौता था। और इनका कार्यस्थल क्या था? कार्यस्थल इनका पौता था। ठीक है। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह, इनके 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था। इनके जो दोनों पुत्रों को, गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को, फतेह सिंह और जोरावर सिंह को मुगल फौजदार वजीर खान ने इन्हें दीवार में चुनवा दिया था। 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? बैसाखी के दिन की थी। किस ईयर में की थी? 1699 में। ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया था। ठीक है। सिखों का जो धार्मिक ग्रंथ था आदि ग्रंथ, उसे गुरु गोविंद सिंह ने वर्तमान रूप दिया था और कहा था कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु के कार्य करेंगी। ठीक है। और इन्होंने क्या कहा था कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेंगी। ठीक है। गुरुवाणी जो शब्द है वो भी गुरु गोविंद सिंह ने दिया है। गुरु गोविंद सिंह ने जो गुरुवाणी शब्द दिया है वो भी इन्होंने कहा है कि जो सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य कौन करेंगे? गुरुवाणी। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में नादेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी थी। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में नादेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक एक पठान ने कर दी थी।
बंदा बहादुर जिसका जन्म 1670 में हुआ था, पूंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। इसके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इसके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। ठीक है, तो जो बंदा बहादुर था, बंदा बहादुर जिसका जन्म कब हुआ था? 1670 में हुआ था। ठीक है, और इनके पिता का इसका नाम क्या था? इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था और इनके पिता का नाम रामदेव भारद्वाज था। बंदा का उद्देश्य चलिए इसको वीडियो को यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो आपका 30 मिनट का हो गया है। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह तक हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगर आप किसी और सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।